अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और आलमोस्ट आपके हाफ़ पेपर्स हो चुके हैं और हाफ़ से ज़्यादा पेपर्स के गेसेस भी हम अपलोड कर चुके हैं। आज की वीडियो हमारी है रिव्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स पेपर। इकोनॉमिक्स का जो पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमारे गेस में से, और वो कौन से क्वेश्चन हैं जिस पर हमने 100% लिखा था और वो पेपर की जीनत बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ एनी टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये इसने हमसे 2 डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पूछी हैं, कोई सी भी 2, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर होती हैं वो रॉबिन्स और मार्शल की हैं। तो उनके रेफरेंस देकर आपने सब्जेक्ट मैटर बताना था इकोनॉमिक्स का क्या है, दोनों को कंबाइन करके। तो बेसिकली जो हमने 100% क्वेश्चन बताया था आपको कि रॉबिन्स और मार्शल या उसका डिफरेंस या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो उसने यहाँ थोड़ा घुमा फिरा के आपसे वही क्वेश्चन पूछा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसको आप कह सकते हैं कि 50% हमारे गेस में से है। 100% वो क्वेश्चन उसने नहीं पूछे जो हमने आपको बताए थे, लेकिन हमने आपको रॉबिन्स और मार्शल की डेफिनेशन बताई थी। उसने भी उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। नंबर 2 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एवरग्रीन क्वेश्चन है। 10 पेपर होंगे, उसमें से 8 पेपर में आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और हमारे ओवरऑल गेस में भी और 100% वाले गेस में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम वही है जो हमने दोनों गेसेस में आपसे शेयर किया था। तीसरा है रिगार्डन थ्योरी ऑफ रेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल गेस में भी आपके पास और 100% जो गेस है उसमें भी आपके पास ये मौजूद है। तो रिगार्डन थ्योरी ऑफ रेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे गेस में से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 4 मार्केट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ये हमने आपको नहीं बताया था। तो ये वो पहला क्वेश्चन है जो हमारे गेस में से नहीं आया इकोनॉमिक्स बीकॉम पार्ट 1 सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023। तो अब तक 4 में से 2 100% वही सवाल है और तीसरा भी हमारे गेस में से है, लेकिन इनडायरेक्टली उसने पूछा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 4 में से 3 हमारे गेस में से आए हैं और एक जो है वो आउट ऑफ द गेस। क्वेश्चन नंबर 5 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, चैप्टर नंबर 2। हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। तो इन तीनों में से ये दूसरा सवाल इस पेपर की जीनत बना है। लॉ ऑफ रिटर्न्स आपको बताया था, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, तो लॉ ऑफ रिटर्न्स, और ये भी हमारे 100% वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ही आया है। और लास्ट टैक्सेस, आपको पता है ज़कात और टैक्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हम कहते हैं कि वहाँ से मिनिमम 1 और 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसने टाइप्स ऑफ टैक्सेस और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं। और डेरिवेटिव तो हमेशा आता ही आता है, और ये वही डेरिवेटिव आया है जो बहुत सिंपल सा है, जिसमें आपने एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, मार्जिन कॉस्ट फाइंड करनी है और फिक्स्ड कॉस्ट बताना है। तो ये हमारे पास इकोनॉमिक्स का पेपर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे गेस में से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आए हैं। टोटल क्वेश्चंस 8 हैं, उसमें से 7 जो हैं वो हमारे गेस में से आए हैं। और जो 100% वाला गेस है उसमें से 1 2 3 और 4 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके हमने कहा था 100% आने के चांस हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू था, और रिव्यू देने का मकसद ये होता है कि हमारा गेस कितना रिलायबल है, कितना नहीं है, और पेपर्स में हमारी क्या परफॉर्मेंस है एज अ गेस जो हम देते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपके लिए गेस तैयार करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।